जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जब गुरु जी हमारा हाथ थाम लेते हैं तो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, हमेशा हमारा हाथ थामे रखते हैं, चाहे हम उनको याद करें या ना करें। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग आज अपना शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं बहुत दिनों से परेशान चल रही थी किसी बात को लेके, और मेरे को ऐसे फील होने लग गया था कि गुरु जी मेरी बात नहीं सुनते हैं। और मेरे को ऐसे ही लगता था, क्योंकि मैंने अपना एक सत्संग अभी शेयर किया था, उसमें भी मैंने ये बताया था कि मैं कहीं बाहर गई थी कुछ अपने कोर्स के लिए, और वहाँ पे क्योंकि कोर्स की रूटीन ऐसी थी कि बस जाते हुए सुबह, जैसे गुरुजी का उसी पीजी में स्वरूप था, तो जाते हुए बस गुरुजी को मतलब देख के निकलती थी, बात करके निकलती थी, आके बात करती थी। लेकिन एक होता था रूटीन पहले, मेरा कोर्स से पहले रोज़ सत्संग सुनना पूरा टाइम, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो सब मेरा एकदम से छूट गया था, रूटीन ऐसा हो गया था। पर फिर भी पता नहीं, मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, सुनती हूँ है ना, तो गुरुजी मुझसे दूर हो रहे हैं, गुरुजी ने दूर कर दिया है, मुझे ये सब फील होता था। लेकिन जब मैं वापस आई अपने कोर्स के बाद, तो मैं मतलब जितनी होता है ना कि आप एक एंथुसियाज्म से, एक बड़ी मतलब जैसे मतलब आप बड़ी उससे होता है कि गुरु जी के स्वरूप पे सामने बैठ के आराम बात करनी, जोत लगानी, जल प्रसाद का लोटा भरना, सब कुछ करना, मेरा वो धीरे 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 ऐसे लग रहा था ख़त्म हो रहा है। तो संगत जी, मैं जानती हूँ कि मतलब ऐसा काफ़ी संगत सोच रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मतलब पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ना वो चीज़ ऐसी हो रही थी। लेकिन फिर भी मुझे ये था कि ये पता होता था कि गुरुजी हैं, क्योंकि मैंने जहाँ मैं गई थी वहाँ पे उस पीजी के जो थे वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने बोला था कि मैं कभी इस चीज़ पे वो नहीं करती हूँ, बिलीव करती हूँ, वो गुरुजी की संगत थी कि मतलब जोत लगानी ही लगानी है। गुरुजी दिल में बैठे हैं, दिल से बात करनी चाहिए और दिल से मानो गुरुजी को। तो पता नहीं वो चीज़ मेरे मन में बैठ गई है, क्या हो गया। और मैं ऐसे ही जैसे होता था कि बस मैं गुरुजी को हर वक्त ऐसे बोलती थी, गुरुजी आप हो मेरे साथ, बात करती थी, लेकिन डेली मेरे से जोत लगाना कम हो गया। फिर उसके बाद मतलब मैं परेशान भी चल रही थी, तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं गुरुजी की जोत नहीं लगाती हूँ, या मैं गुरुजी से अब मैं गुरुजी के सारा दिन सत्संग नहीं सुनती हूँ, है ना, कभी कभी बस एक दो सुन लिया, पूरा दिन नहीं सुनती हूँ, जैसे पहले सुनती थी। तो गुरुजी मेरे से नाराज़ हो गए, दूर है। फिर भी गुरुजी ने मुझे एक बार फिर बीच में मैसेज, मैंने पूछा, उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया ऐसे करके मैसेज के थ्रू कि मैं सारे साथ छड़ सकते हैं पर मैं नहीं छड़ सकता। लेकिन आप मुझे मैसेजेस भी ना कन्फ्यूजन को लगने लगे कि ये मेरे लिए है ना, मेरे ऊपर ही है ना, ये तो एक दिन के बाद आया, पता नहीं क्यों। पर ये ज़रूर पता था कि गुरुजी मतलब एक अंदर से होता है, गट फीलिंग थी, गुरुजी मेरे को छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने बेटी बनाया है तो छोड़ेंगे नहीं। तो मैं उस पर आती हूँ कि जैसे मैं बहुत परेशान चल रही थी, बहुत ज़्यादा, तो मैं मतलब गुरुजी के पास अब जैसे रोज़ बैठने लग गई थी, वो पूछती थी, गुरुजी आप मेरे को सुन रहे हो ना, मेरे को सुन रहे हो ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, गुरुजी आप मेरे को कोई रिप्लाई नहीं करते हो, मेरे से बात नहीं करते हो, ऐसे करती थी मैं। गुरुजी आप मेरे को कोई हिंट नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं पता लग रहा मुझे, मैं आपके ऊपर छोड़ चुकी, बड़ी चीज़ें मैं बोलती थी उनके साथ। लेकिन मैं उनके साथ झगड़ा नहीं कर, मतलब मैंने किया जैसे लड़ाई नहीं की, नाराज़गी ऐसे वाली नाराज़गी नहीं की, मैंने नहीं आप ऐसे करते, मैं नहीं बात करूँगी, नहीं, अल्टीमेटली करने वाले वो ही हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप नाराज़ भी, मतलब आप अपने कहते हैं ना माँ बाप से नाराज़ हो जाओ, है ना, माँ बाप हैं, मान भी जाते हैं, मना भी लेते हैं, लेकिन मतलब ये सब कुछ नहीं है, नाराज़ होके भी कुछ नहीं है। वो परम शक्ति है, सब कुछ उनके हाथ में है, ठीक है। आप ठीक है,
उदास हो, परेशान हो, बोल सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं है ना कि झगड़ा ही करने लग जाओगे, मैं नहीं मानती हूँ, मतलब एनीवेज। तो उसके बाद फिर गुरुजी का कल मुझे मैसेज आ रहा था कि कल आया, आज मैं तेनों शाम तक एक सरप्राइज़ दूंगा। तो संगत जी आप यकीन मानिए कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को ऐसा था कि मुझे क्या सरप्राइज़ मिलेगा गुरुजी। आप तो हर मैसेज में देखो ये लिख देते हो सरप्राइज़ मिलेगा तेनों या तेनों खुशखबरी मिलने वाली है, कुछ नहीं मिलता। मेरी हर शाम ऐसे निकलती है, ये 2-3 दिन से आ रहा था। तो कल शाम एक्चुअली मेरे लिए बहुत प्यारी, बहुत सरप्राइजिंग थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। और अब यकीन मानिए कि जब वो सरप्राइज़ मिलने लगा तो मैं कुछ जैसे मैं एक जगह कॉल करी थी, तो मैंने गुरुजी पहले कॉल किया, उधर मतलब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब मैं दूसरी बार करने लगी तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप कर दिया। मेरा मंत्र जाप चल ही रहा था कि गुरुजी मतलब उधर से फ़ोन बेसिकली वापस उनका फ़ोन वापस आ गया उतनी देर में। तो और शाम तक आते आते फिर गुरुजी ने मुझे सरप्राइज़ भी दे दिया। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी मेरे साथ ही हैं, वो सच में कहते हैं कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि गुरुजी अपने बच्चों को कभी एक्चुअली कभी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। और मतलब हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग सिचुएशंस को देख के सोचते हैं कि नहीं छोड़ दिया। क्योंकि कल सेम सत्संग मैंने सुना जिसमें आंटी जी बता रही थी कि अंकल जी को ऐसे लगा कि इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो पहले मैं इतने पूजा पाठ करता था और मैंने एकदम से मेरा रूटीन ऐसा हो गया, नहीं किया तो गुरुजी मेरे से दूर हो गए हैं, कोई रिजल्ट नहीं है, ये है वो है करके। बट ऐसा नहीं होता। गुरुजी कहते हैं सब्र सब्र। और मैं नहीं जानती कि मेरे अंदर अभी तक, तो मैं मानती हूँ कि मुझे लगता था सब्र आ गया, लेकिन नहीं, मेरे पास अभी भी सब्र इतना नहीं है, सच में नहीं है। और मुझे लगता था नहीं मैं तो सब्र वाली बन गई हूँ, गुरुजी ने बना दिया। अभी भी बहुत चीज़ें मेरे अंदर ठीक होनी बाकी हैं, गुरुजी वो भी कर देंगे, मुझे पता है। और लेकिन फिर भी बस इतना शुक्राना है कि गुरुजी आप मेरे साथ हो। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। इसलिए आपका बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और बस मैं अपना यही सत्संग शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ। और गुरुजी अगर मुझसे सत्संग करते हुए कोई भी चीज़ की गलती हुई है तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़। और आप मुझे पता आप कर दोगे क्योंकि आप बहुत प्यारे हो। और इसी के साथ मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने नए सत्संग की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये बात सच है कि जब भी हम गुरु जी का हाथ थामते हैं तो गुरु जी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरु जी हमेशा हमें अपनी संगत बनाए रखते हैं, चाहे हम गुरु जी को याद करें या ना करें। जैसे कि आंटी जी ने बताया कि उनको ऐसे लग रहा था कि उनका कनेक्शन गुरु जी से टूटता जा रहा है, धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सत्संग सुनने भी बंद कर दिए थे, जोत जलाना भी बंद कर दिया था। लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि जब गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस हर पल फील कराते हैं, तो क्या हम गुरुजी के आगे जोत नहीं जला सकते? क्या हम गुरुजी के सत्संग नहीं सुन सकते? जब हम गुरुजी से उम्मीद रखते हैं कि गुरुजी हमारी हर विश को पूरा करेंगे, गुरुजी हमारी हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करेंगे, हमें यही विश्वास रहता है कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं, तो फिर हम अपने कर्तव्यों को क्यों भूल जाते हैं? हमें तो बस गुरुजी के आगे जोत जलानी है, हमें तो बस गुरुजी को भोग लगाना है, गुरुजी को चंदन तिलक लगाना है। हम इतना कुछ सुनते हैं। संगत जी, अगर हम कहीं बाहर हैं तब हम गुरुजी के आगे जोत नहीं जला पाते या गुरुजी को चंदन तिलक नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, वो बात अलग है। लेकिन हम ऐसे कैसे भूल सकते हैं कि गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, हमें अपनी संगत बनाया है, तो क्या हम गुरुजी के आगे जोत नहीं जला सकते? क्या हम गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग नहीं सुन सकते? क्या हम थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल सकते? आप एक बात बताइए, जोत जलाने में कितना टाइम लगता है?
गुरुजी के आगे भोग लगाने में कितना टाइम लगता है। गुरुजी हमेशा हमें इतने मिरेकल्स दिखाते हैं, हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, तो क्या हम 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते इन सब चीज़ों के लिए? सत्संग तो हम कहीं पे भी सुन सकते हैं, ऑफिस आते जाते सुन सकते हैं, घर के काम करते करते सुन सकते हैं। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आप शुरू से गुरुजी के आगे जोत जला रहे हैं तो उसको जलाना बंद मत कीजिए। गुरुजी के आगे आप रोज़ भोग लगा रहे हैं तो भोग लगाना बंद मत कीजिए। पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट निकाल कर गुरुजी के आगे जोत ज़रूर जलाइए, गुरुजी के आगे भोग ज़रूर लगाइए, जल प्रसाद ज़रूर रखिए, क्योंकि वही जल प्रसाद और भोग प्रसाद खाने से आपकी सारी बीमारियां जड़ से दूर होती हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपको कभी बीमारी होने ही नहीं देंगे। जो आप शुरू से करते आ रहे हैं, अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। कभी भी ऐसा ना सोचें कि किसी ने मुझे कहा है कि मैं तो सिर्फ गुरुजी के आगे मन में ही जोत जला लेती हूँ, तो आप भी वही करने लग जाएं। क्या पता उनका कनेक्शन गुरुजी के साथ अलग तरीके से हो और आपका कनेक्शन अलग तरीके से हो, क्योंकि हर संगत का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। सारी संगत अपने अपने हिसाब से गुरुजी के साथ कनेक्ट होती है, अपना कनेक्शन बनाती है। तो किसी और के सुनी हुई बात की वजह से हम अपना कनेक्शन क्यों लूज़ करें? हमें तो गुरुजी के साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हम उनके मिरेकल्स देख सकें, हर पल गुरुजी हमारे साथ चल सके। इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें, हर पल गुरुजी को याद करते रहें। जब भी टाइम मिले तब याद करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।